हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके और जीएस की मिक्स क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपकी एक तरह से रिवीजन क्लास होने वाली है। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। सभी प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 क्वेश्चन राइट करने का। 40 या फिर 40 प्लस क्वेश्चन का आपको स्कोर करना है। और इन 50 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा। होमवर्क भी लेकर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। पहला प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ जीसस स्थित है। बेसिलिका ऑफ जीसस इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। बेसिलिका ऑफ जीसस गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा सामने स्क्रीन पर। गोएचाला पास स्थित है। वेयर इज गोएचाला पास लोकेटेड। गोएचाला पास यानी कि गोएचाला दर्रा है ये। ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन ए आपको आंसर करना है, सिक्किम। मैच करिए, क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? गोएचाला पास जो है ये सिक्किम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। सिंपल प्रश्न है स्टैटिक जीके का। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार। तो तीरंदाजी जो है यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद, महात्मा गांधी या फिर मेघनाथ देसाई। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे इसका? तो देखिए, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। ऑप्शन आपका डी आंसर रहेगा। अब यहाँ पर जो भी जवाहरलाल नेहरू आंसर दे रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। अगर हम री को हटा दे, सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आपका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? यानी कि हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगर बोलेंगे द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मेघनाथ देसाई आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। यूएई की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? दिनार, डॉलर, दिरहम या फिर रियाल? आंसर करिएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके विभिन्न देशों की मुद्राएं, विभिन्न देशों की राजधानी, इनसे भी प्रश्न बनता है जी। आंसर क्या करोगे? ऑप्शन सी को आंसर देना है, दिरहम यूएई की मुद्रा है। चलिएगा इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? कपिलधारा फॉल्स इज रिलेटेड टू विच रिवर? ऑप्शन है ब्यास नदी, रावी नदी, सतलुज नदी या फिर नर्मदा नदी। तो देखिएगा, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है, नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। प्रश्न बनता है कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। लोकसभा में किस मत को निर्णायक मत कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोकसभा ना बोलकर संसद भी बोलेंगे तो भी राइट रहेगा।
हुज वोट इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट इन द लोकसभा? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिस्कस करेंगे। राज्य के निम्न सदन को क्या कहते हैं? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। बोला है राज्य का निम्न सदन। व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट कॉल्ड? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा? तो राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहता है लोकसभा की तरह। इसमें भी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और विधानसभा राज्य की जो संसद है उसका निम्न सदन है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सदस्यों का, क्लियर। और 25 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम इसका सदस्य बनने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है स्क्रीन पर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये अभी डिस्कस किया है इससे पिछले प्रश्न में। 5 वर्ष का होता है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जल्दी से। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द चंद्रप्रभा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 दिन पहले वाली ही क्लास में करवाया है स्टैटिक जीके में। उसमें प्रश्न था घाट प्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में बताया था मैंने आपको। और इसी के साथ मैंने आपको चंद्र प्रभा भी बताया था जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं तो आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करिए। रिवीजन क्लास शुरू हो चुकी है आपकी। आज पहली रिवीजन क्लास है, ये समझ लो। पूरे 50 प्रश्न डिस्कस हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से क्या मानव नेत्र का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई? सिंपल प्रश्न है जी, ऑप्शन ध्यान से देख लो। फीमर, कॉर्निया, धमनी, मेलानिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कॉर्निया जो है ये मानव नेत्र का भाग है। कॉर्निया से प्रश्न एक और बनता है कि यदि व्यक्ति अपनी आंखें दान करता है तो आंखों का कौन सा हिस्सा दान होता है? तो कॉर्निया। 12 नंबर क्वेश्चन सामने। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? आसान प्रश्न। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन ए रहेगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो ये की थी मेंडलीफ ने, ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ, क्लियर। परंतु आपसे बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब आपको मोसले आंसर करना है, ये ध्यान रखिएगा। तब मेंडलीफ आंसर नहीं करना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर है। सफेद फास्फोरस को किसमें संरक्षित किया जाता है? व्हाइट फास्फोरस इज प्रिजर्व्ड इन जल में, वायु में, चावल में, मिट्टी के तेल में। तो सफेद फास्फोरस को जल में संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आंसर करिए जी। तो धन विधेयक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 110। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। 15 नंबर प्रश्न देखिए सामने है। नासा की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला प्रश्न आपको पता होना ही चाहिए। नासा हो गया आपका, इसरो हो गया, क्लियर।
आपका DRDO हो गया। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकी स्थापना कब हुई है और इनके हेडक्वार्टर भी पता होने चाहिए, है ना। देखिए, नासा की स्थापना 1958 में हुई है। ऑप्शन आपका बी राइट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में, USA है। USA के वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसरो की स्थापना तो आपको पता है 1969 में हुई है। क्लियर। DRDO की स्थापना हुई है 1958 में, जब नासा की स्थापना हुई है उसी ईयर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर सामने है 16 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड? ऑप्शन है लाहौर, सिकंदरा, दिल्ली, सासाराम। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका राइट है। सासाराम का नाम सुनकर क्या याद आ रहा है आपको? शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा। सिकंदरा से क्या याद आ रहा है? अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है। लाहौर से क्या याद आ रहा है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है जी। 17 नंबर क्वेश्चन देख लो इसी बात पर। चिप्स पैकेजिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन चिप्स पैकेजिंग? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। देखिए, चिप्स की पैकिंग बोले या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें, खराब ना हो? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। जो आपके चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है जी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 18 नंबर की तरफ चलिए स्क्रीन पर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न भी कोई गलत करेगा। ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑप्शन सी करेक्ट है। CO ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, चौक का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर रहेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम है। सूत्र मैंने कल डिस्कस करवाया था, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जी सामने। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? क्या बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इज द नेशनल पंचायत डे सेलिब्रेटेड? और मुझे पता है इस प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थियों के गलत आंसर होंगे या फिर बहुत लोगों को आंसर नहीं पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो समझ लेना कि आपकी तैयारी एक अच्छे खासे स्तर पे है, बहुत अच्छे लेवल पे है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 सामने है, स्क्रीन पर आंसर करिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? द कंसेंट ऑफ एट लीस्ट हाउ मैनी मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन तो सामने है स्क्रीन पर। ऑप्शन डी आंसर दीजिएगा। 50 सदस्य कम से कम सहमत होने चाहिए अगर आपको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लो सामने स्क्रीन पर आपके है। प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन थे? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन समझ लो। ये आपके स्टैटिक जीके का प्रश्न है। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द व्हाइट टाइगर? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, अरविंद अडिगा, चंद्रशेखर आजाद, खुशवंत सिंह। तो पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैच करते जाइएगा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है?
विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन बोलता हूं, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है भाई। क्लियर है, सभी ने आंसर दिया है ना? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सामने स्क्रीन पर है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न है जी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर महात्मा? ऑप्शन है आर के नारायण, चंद्रशेखर आजाद, सुधा मूर्ति, मुल्क राज आनंद। तो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 सामने है, यह भी स्टैटिक जीके से है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन ऑफ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 सामने है। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ बंग भंग मूवमेंट? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बंग भंग आंदोलन कब हुआ जी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देख लो। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कलिंगा वार? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नागपुर में है, देहरादून, बेंगलुरु या फिर लखनऊ? फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको नीरी। राइट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। इसका अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। ऑप्शन ए आंसर दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर फटाफट दीजिए। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिट्रिक एसिड? तो यहां पे कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हमारे पेट में पाए जाने वाला एसिड है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? देखिए नॉर्मल हम बात करेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है ना। यहां पे हम अक्रिय गैस की बात करेंगे तो ये आपकी ऑर्गन रहेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑर्गन ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेडॉन ऐसी गैस है जो वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती, और ये क्या है? अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। हीलियम क्या है जी? सबसे हल्की गैस है। राइट। और जीनॉन को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेंज गैस भी बोलते हैं जीनॉन को, अजनबी गैस बोला जाता है जीनॉन को। 31 नंबर क्वेश्चन सामने। प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं। हु आर द मेंबर ऑफ द
एस्टिमेट्स कमिटी, इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है जी ये। प्राक्कलन समिति में किसके सदस्य होते हैं? देखिए, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, करेक्ट। और वो 30 की 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 सामने है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर दीजिए। हु इन्वेंटेड द बैटरी? ऑप्शन है जॉन डनलप, वोल्टा, डेमलर, हम्फ्री डेवी। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? आंसर देना है आपको ऑप्शन बी वोल्टा। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? ये वाला प्रश्न आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इन विच ईयर टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड या फिर स्टार्टेड। 1971, 1972, 1975, 1973। आंसर क्या करोगे? और देखिएगा, आपकी पिछले हफ्ते जो क्लास हुई थी उसकी सारी क्लास की पीडीएफ और जो मैंने आपको कल मॉडल पेपर करवाया था उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस। क्लियर है सभी को? अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हैं। टाइगर परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन बोल सकते हैं ये आपका स्टैटिक जीके से है जी। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टीफन हॉकिंग, विलियम शेक्सपियर, अल्बर्ट आइंस्टीन। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। स्टीफन हॉकिंग का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है सामने। विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, इतने सारे स्टूडेंट लाइव है, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। चलें आगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर दीजिए। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले नंबर पे। अफ्रीका क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ सामने स्क्रीन पर। पंचायती राज का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पंचायती राज इज डिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा। 12वीं अनुसूची में नगर निगम का वर्णन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का वर्णन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु
कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए? हाउ मैनी डेज बिफोर द नोटिस शुड बी गिवन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट? 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन या फिर 14 दिन? और देखिएगा, जब ये 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, स्कोर तो आप सभी कमेंट में बताओगे ही आपका इतना स्कोर हुआ है इस रिवीजन क्लास में। इन 50 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट होमवर्क लेकर जाइएगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 40 नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। 41 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्या यह भी गलत होगा? ये तो गलत नहीं होगा ना। व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसाकर टेक प्लेस? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन सामने है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड इज लोकेटेड एट? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? कोलार क्या है? देखिए जी, सोने की खान है। कहां पर है? तो ये आपकी कर्नाटक में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 सामने स्क्रीन पर है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश? 1, 2, 3, 4? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट? ऑप्शन सामने है जी, आंसर दे दो। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? बदलता ही नहीं है। व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी चेंजेस? भार, घनत्व, आयतन, इनमें से कोई नहीं। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है ये अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 46 नंबर है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या फिर नर्मदा नदी? आंसर करिएगा, सभी के आंसर आ रहे हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ पे नर्मदा नदी, इसके साथ आप जोड़ लीजिए ताप्ती नदी। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 सामने स्क्रीन पर है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका? राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन जिम्नास्टिक? ऑप्शन है सामने। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट होगा 8। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क जरूर लेकर जाइएगा। इसका आंसर दीजिए पहले। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ ईरान? समुद्रगुप्त, नादिर शाह, अल बरूनी, अमीर खुसरो? हाँ जी, क्या आंसर करोगे? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को कहा गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। साथ में प्रश्न बनता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी आज की रिवीजन क्लास में पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं जीके और जीएस से मिक्स। ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर वासुदेव? संस्थापक कौन था और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? कब हुई? ये दो प्रश्न है आपके, इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक प्रश्न और पूछा था मैंने आपसे कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ है, ये भी आंसर दीजिएगा। ये 3 प्रश्न है, तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। इन 50 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। ये हमारी रिवीजन क्लास थी, आज की पहली क्लास। चलिए, हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।